फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम इस इन्वर्टर ट्रांसफार्मर से बनाएंगे 1000 वाट का ऑडियो एम्पलीफायर। क्योंकि आज के इस इन्वेंशन में हम ऑडियो आउटपुट के लिए कोई आईसी या ट्रांजिस्टर को यूज़ नहीं करेंगे। ऑडियो आउटपुट की जगह हम ये 10 एम्पियर का जो इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है इसे यूज़ करेंगे, और इसी वजह से हमारा जो ये एम्पलीफायर है वो 1000 वाट तक हमें आउटपुट देने में सक्षम हो पाएगा। तो अब इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 हीट सिंक, और आप हीट सिंक जितनी हो सके उतनी बड़े साइज़ की लेना। अब हम इन हीट सिंक पे 50N06 के 2 मॉसफेट कस देंगे अच्छी तरह से। और अगर आपके पास 50N06 मॉसफेट अवेलेबल न हो या आपको नए मिलते हो तो आप इनकी जगह पे 65N06 मॉसफेट यूज़ कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि इन दोनों हीट सिंक को आपको अलग अलग ही रखना है, क्योंकि मॉसफेट की जो बीच वाली पिन है और जहाँ से मॉसफेट को हम कसते हैं ये दोनों ड्रेन की पिन है। इसलिए इन पिनों को अलग अलग रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये दोनों पिन ही मॉसफेट की आउटपुट पिन है। और अब हम दोनों मॉसफेट की 3 नंबर पिन जो कि सोर्स पिन है, इन दोनों को आपस में सोल्डरिंग कर देंगे। फ्रेंड, जब तक मैं इसके सोल्डरिंग करता हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब हम 2A 104J के 2 कैपेसिटर लेंगे, और इन दोनों कैपेसिटर को हम दोनों मॉसफेट के गेट पे सोल्डरिंग कर देंगे। और अब हम 2 कैपेसिटर लेंगे जो कि 682J 1600 वोल्ट के हैं, और इन दोनों कैपेसिटर को हम दोनों मॉसफेट के ड्रेन से सोर्स के ऊपर सोल्डरिंग कर देंगे। फ्रेंड, इस सर्किट में जो ऑडियो आउटपुट के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं उसी ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम एक झटका मशीन बनाने वाले हैं। और अगर आप भी झटका मशीन बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके छोड़ दें, ताकि जैसे ही हम वो वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप कम खर्चे के अंदर घर पे ही 1000 वाट की झटका मशीन तैयार करके अपने खेतों की रखवाली कर सकें। सर्किट को ऑडियो सिग्नल देने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑक्स केबल, और इसके लेफ़्ट राइट वायर को हम दोनों कैपेसिटर जो कि 104J 400 वोल्टेज के हैं, इन दोनों कैपेसिटरों पे लेफ़्ट राइट की वायर हम सोल्डरिंग कर देंगे। और जो हमारी ऑक्स केबल की नेगेटिव वायर है उसको हम दोनों मॉसफेट के सोर्स पिन पे जो कि हमारे नेगेटिव पिन है इस पे सोल्डरिंग कर देते हैं। अब इस सर्किट से जो बूस्ट होकर ऑडियो सिग्नल निकलेंगे, इन ऑडियो सिग्नल को हम इस ट्रांसफार्मर के दोनों साइड वाली पिनों पे देंगे। इसलिए हम ट्रांसफार्मर की जो दोनों ब्राउन वायर हैं दोनों साइड की, इन्हें हम दोनों मॉसफेट की ड्रेन पिनों पे सोल्डरिंग कर देते हैं।
चलिए अब हमारा ये सर्किट तो कंप्लीट हो गया। अब हम इसे चलाकर देखने के लिए एक स्पीकर ले लेते हैं। तो अब इन स्पीकर की दोनों वायर को हम इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट वायर पिन पे लगाएंगे और जिन पिनों पे हम जब इस ट्रांसफार्मर को बैटरी चार्जिंग के लिए काम में लेते हैं तो इन पिनों पे हम 220 वोल्टेज सप्लाई देते हैं। फाइनली अब इस सर्किट को चलाने के लिए हम इसके ट्रांसफार्मर की सेंटर वाली जो पिन है इस पे हम पॉजिटिव वायर लगा देते हैं सप्लाई की और इसके सोर्स पिन पे हम सप्लाई की नेगेटिव वायर लगा देते हैं और इससे हम इनको दे रहे हैं अभी 12 वोल्टेज। चलिए अब हम इसे चला कर देखते हैं। चलिए अभी अब मैं आपको एक गाना भी चला के दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से सुन पाएँ कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी बनी है हमारी।